तृतीय वर्ष कला के विद्यार्थियों के लिए साहित्यिक निबंध के रूप में आज हम कबीर की चर्चा करेंगे। कबीर जिन्हें कालजयी भी कहा जाता है, जो किसी एक काल में बंद करके नहीं रहते, और बात करेंगे कि जो कबीर हैं वो किस प्रकार आज के युग में भी कितने प्रासंगिक हैं। अब जब आए दिन किसी न किसी कवियों को, लेखकों को लेकर उनकी प्रासंगिकता का प्रश्न उठाया जाता है, तब कबीर की प्रासंगिकता का प्रश्न न उठे, ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि उनका जो काव्य है हमारे राष्ट्र, हमारे समाज के लिए पूर्णतया प्रासंगिक है। यद्यपि कबीर को पैदा हुए बहुत समय हो चुका है, फिर भी उनके प्रतिपाद्य की प्रासंगिकता कभी भी क्षीण नहीं होने पाई है। या फिर हम इसे इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि जब तक धरती पर मानव अत्याचार करता रहेगा, जाति, धर्म, अर्थ के नाम पर मानव और मानव मूल्यों की घिनौनी हत्याएं होती रहेंगी, और जो मनुष्य है वो सद्भाव से सहज रूप से जीने का अभ्यासी नहीं होगा, और जब तक आदर्श मानव की जो संकल्पना है वो पूरी नहीं होगी, तब तक कबीर की वाणी प्रासंगिक ही रहेगी। और ऐसे संत कवि की वाणी को हम जानने का प्रयास करेंगे। अब जो कबीर हैं वो निर्गुण भक्त हैं, जिसके बारे में हम सब जानते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने निर्गुण ब्रह्म की आराधना की है। वो रामानंद के शिष्य थे और राम नाम का गुरु मंत्र उन्हें रामानंद से ही मिला था, किंतु कबीर का राम रामानंद के राम से भिन्न है। कबीर का राम राजा दशरथ का बेटा नहीं है, और न ही वह जिसने लंका के राजा रावण का वध किया, और ना ही वो है जिसने दूसरे अवतारों के रूप में जन्म लिया है। कबीर का राम सत्य स्वरूप है, और उसी सत्य का अन्वेषण करने में वो सदैव जीवन भर प्रयासरत रहे। उनके राम जो हैं वो नाम या रूप के रूप में नहीं, गुणों के रूप में उसे स्वीकार किया है। जो नश्वर हैं, यही जो अवतारी नहीं हैं, यही रूप जो है निर्गुण ब्रह्म के रूप में उन्होंने स्वीकार किया। अब हमें अलग अलग दृष्टियों से कबीर की रचनाओं को देखेंगे। पहली दृष्टि से हम देखते हैं दार्शनिक दृष्टि से। दार्शनिक दृष्टि से देखते हैं तो हम पाते हैं कि जो कबीर हैं वो अध्यात्म पथ के ही पथिक रहे हैं। उन्हें ये बात बहुत विचलित करती रही है कि किस प्रकार से एक ही ब्रह्म को, जो सर्वदा सर्वथा एक है, उसको कुरानों और पुराण में, पोथी और पंडित में, मुल्ला और मौलवी ने कैसे अलग अलग रूपों में रूपायित कर दिया है, जिस कारण से समाज का जो लक्ष्य है वो उस लक्ष्य से भटक चुका है। उन्होंने ऐसे समाज को एक करने के लिए स्थान स्थान पर उस राम का प्रचार किया जो निर्गुण है, निराकार है। उनका मानना है कि निर्गुण राम जपो रे भाई, अविगत की गति लखी न जाए। कबीर ने धार्मिक विद्वेष, धार्मिक संघर्ष तथा धार्मिक भेदभाव का कारण ईश्वर की सगुणता को स्वीकार किया है कि जब हम सगुण ईश्वर की आराधना करते हैं, तब हम नाना रूपों में अलग अलग विभक्त कर देते हैं। उनका ये मानना था कि हम वासी उस देश को जहाँ जाति वर्ण कल कुछ नाही, शब्द मिलावा होय रहा दे मिलावा नाही। दूसरी दृष्टि है उनकी सामाजिक दृष्टि से। जो साहित्यकार है अपने साहित्य में बसता है और साहित्य में समाज का ही निवास होता है। कबीर मनुष्य को मनुष्य मानते हैं, वो जाति धर्म को स्वीकार नहीं करते। वो आदमी आदमी के बीच जो भेद है उसे मिटाना चाहते हैं।
इसीलिए वो कहते हैं, अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा कौन भले कौन मंदे। इसी प्रकार जो संत कबीर हैं, उन्होंने सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं किया। उन्होंने उन सब से साक्षात्कार किया और तब उसमें से ब्रह्म तत्व को ग्रहण किया। उनका मानना था कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, एक अक्षर पीव का पढ़े सो पंडित होए। अब समाज का उत्कर्ष करने में कबीर का योगदान जो है बहुत अनोखा है। उन्होंने अपनी अक्खड़ और फक्कड़ वाणी से हिंदुओं और मुसलमानों के अंदर जो व्याप्त विद्रोह है, संघर्ष है, दंभ, अहंकार, इन सब पर प्रहार किया है। उन्होंने किसी भी एक पक्ष का पक्ष नहीं लिया। उन्होंने नज़र में ना कोई ब्राह्मण है, ना कोई शूद्र है, ना कोई हिंदू, ना कोई मुसलमान, ना कोई अमीर है, ना कोई गरीब है। उनका तो ये मानना है कि लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी भई निहाल। इसी प्रकार नैतिक दृष्टि से भी उनके अनेक आयाम हैं, जहाँ उन्होंने प्रेम, दान, दया, अहिंसा, क्षमा, निंदा, त्याग, अभिमानहीनता, इन सब की बातें कही हैं। कहने की आवश्यकता नहीं है कि कबीर की कविता जो है मानव जीवन की आनंदमय आचार संहिता है, जो कि मानव को तत्व ज्ञान देती है कि ऊंचा कुल जो है वो महत्वपूर्ण नहीं है, अपितु ऊंचे विचारों का होना, ऊंचे कर्मों का होना वो सबसे अधिक ज़रूरी है। इसी प्रकार आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो आर्थिक दृष्टि से कबीर दास ने जो है यहाँ पर आर्थिक व्यवस्था के अंदर अपने जो महत्वपूर्ण विचार हैं वो दिए हैं। उन्होंने भगवान से अत्यंत विनीत होकर के, नम्र होकर के ईश्वर से ये प्रार्थना की है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो गरीब से गरीब है, उसका भी पेट जो है वो भरना चाहिए। किसी के पास इतना अधिक है कि उसको संभाले नहीं संभलता, और दूसरी ओर कोई ऐसा निर्धन व्यक्ति है जिसके पास खाने के भी लाले पड़े हुए हैं। उनका तो मानना ये था कि साईं इतना दीजिए जितना कुटुंब समाए, ता मैं भूखा ना रहूं साधु ने भूखा जाए। अर्थात जीवन के निर्वाह के लिए धन की जितनी अनिवार्यता है उतनी होनी चाहिए, लेकिन धन संग्रह को करना उनकी दृष्टि से उचित नहीं है। और अगर अभिव्यक्ति की दृष्टि से देखा जाए तो प्रासंगिकता उनकी इस कारण से भी है कि उन्होंने अपनी सहज सरल वाणी के अंदर सबको जो है शिक्षा दी है, जिस कारण से उनका जो ब्रह्म है जो दिखाई नहीं देता लेकिन सर्वत्र व्याप्त है। उन्होंने ईश्वर के इस रूप को माना कि जाके मुँह माथा नहीं, ना ही रूप करूप, पुहुप बासते पातरा, ऐसा तत्व अनूप। जो ईश्वर है वो तो पुष्पों की जो सुगंध है उससे भी कहीं अधिक पतला है, अर्थात दिखाई नहीं देता। इसलिए उस ईश्वर की जो आराधना है व्यक्ति को करनी चाहिए। अब जहाँ हम उनकी प्रासंगिकता की बात करते हैं कि वो किस प्रकार प्रासंगिक है, ये जो सारी दृष्टियाँ हैं जिनके बारे में हमने बातचीत की है कि क्योंकि उन्होंने किसी विशेष धर्म का प्रचार नहीं किया, उनके बारे में निष्कर्ष रूप से यही कहा जा सकता है कि कबीर की कविता अपने काल के अंदर कितनी उपयोगी रही या नहीं रही, लेकिन आज वो बहुत अधिक प्रासंगिक है क्योंकि उनका काव्य किसी भी धर्म, संप्रदाय, जाति विशेष का आख्यान नहीं करता, बल्कि वो तो जाति धर्म संप्रदाय निरपेक्ष की बात करता है।
जो नैतिकता से ओतप्रोत है। और अगर आधुनिक शब्दावली में कहें तो कबीर की कविता जो है नैतिक शिक्षा की कविता है। वो हमें एक आदर्श नागरिकता का पाठ पढ़ाती है। निस्संदेह कबीर की संपूर्ण कविता प्रासंगिक है, व्यक्ति के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, साहित्य के लिए तथा मानवता के उत्थान के लिए कबीर का योगदान बार बार विचारणीय, उल्लेखनीय एवं सराहनीय रहेगा।